नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पलामू पुलिस का बड़ा एक्शन, महादेव बेटिंग ऐप रैकेट का पर्दाफाश। पलामू पुलिस ने 30 नवंबर 2025 को हुसैनाबाद में एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा रैकेट जो महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा था का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 7 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रतिदिन लाखों की ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है। पलामू जिला ब्यूरो दिव्यांशु तिवारी की रिपोर्ट। क्या खुलासा हुआ है और क्या ऑनलाइन गेमिंग हो सकता था? जो है हज़ारीबाग पुलिस के द्वारा एक टिप ऑफ दिया था कि हज़ारीबाग में कुछ लोगों के द्वारा जो है म्यूल अकाउंट्स को खुलवाया जा रहा था बैंक में जाके, और उसका कनेक्शन जो है पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में है करके। तो उसी टिप ऑफ के बेसिस पे जो है एसटीपीओ हुसैनाबाद और हुसैनाबाद थाना प्रभारी और अनुमंडल के बाकी पुलिस ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक टीम बनाया था, और उसी में अनिल कुमार विश्वकर्मा का मकान को घेराबंदी करके जब छापामारी किया गया तो उस घर में जो है संलिप्तता के रूप में जो है कुछ चीज़ें बरामद हुआ, और कुछ लोगों का जो है वहाँ से हम लोग पकड़े थे। तो जब पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो महादेवा बेटिंग ऐप है उसका अम्ब्रेला जो एपिंग नेटवर्क है या नेटवर्क के द्वारा जो है हुसैनाबाद में खेलो यार साइट के नाम पे जो है एक फ्रेंचाइजी नंबर 141 को जो है यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें राहुल सिंह लोधी जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, सुजीत कुमार विश्वकर्मा, अजीत कुमार, रोहित कुमार जो औरंगाबाद का रहने वाला है, इन लोगों के द्वारा जो है वो पूरे वेबसाइट में जितने भी लोग खेलते थे उनका ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करना और मॉनिटर करने का काम ये 4 लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें जुबैर अंसारी जो बोकारो जिले का रहने वाला है, अयाज आलम जो रामगढ़ का रहने वाला है, और अक्षय कुमार कुंडू जो रांची का रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो है म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जो है बहुत मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, नो एटीएम कार्ड, नो पासबुक, नो चेकबुक, और इंटरनेट यूज़ करने के लिए जियो का कनेक्शन, फाइबर लगा हुआ सब चीज़ को जो है बरामद किया गया है। अभी तक ये क्योंकि एनोनिमस रहता है कौन खेलता है इसमें, कौन नहीं खेलता है, अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत या पुलिस के पास कोई विक्टिम आया नहीं है। बट विक्टिम का पहचान करने में भी हम लोग जो है अभी अनुसंधान शुरू करके विक्टिम्स का भी जो है इसमें पहचान किया जाएगा। लगभग एक दिन में ये लोग पिछले 3 महीने से यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, और लगभग एक दिन में 7 से 8 लाख का डिपॉजिट्स ये लोग पब्लिक के एक्सेप्ट करते थे, उसके रिटर्न में कॉइन्स दे देते थे, और अलग अलग यही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो है गेम्स होते थे जिसको जो है पब्लिक खेलते थे। इसमें कभी कभी इन लोगों के द्वारा जो है बैकएंड पे सॉफ्टवेयर को ट्वीक करते थे सो दैट एक आदत लोगों को लगाने के लिए कि ये लोग पहले जीतते हुए कुछ रिटर्न्स दे देते हैं, जब थोड़े टाइम पास होते हैं और फिर ज़्यादा अमाउंट इन लोगों के पास आ जाता था तो इन लोगों के द्वारा जो है गेम्स के कोड्स को ट्वीक करते थे, और उसमें जो है फिर लगातार हारने लगते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इसमें पब्लिक लगाए। पलामू पुलिस के तरफ से यही अपील सबसे रहेगा कि ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गेम्स जो इस तरह से है वो इलीगल है। ये कम्प्लीटली एक इलीगल बिजनेस जो है ये लोगों के द्वारा चलाया गया था जा रहा था। नो कहीं बैंक अकाउंट्स जो है वो अपने सही रजिस्टर नहीं करते थे, ना कंपनीज एक्ट में न कोई जीएसटी है, न कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा था, न किसी प्रकार का आरबीआई गाइडलाइंस को जो है फॉलो किया जा रहा था। इसमें भी जो सिम कार्ड्स यूज करते थे, जो म्यूल अकाउंट्स ओपन के लिए जो प्रोवाइड किया जाता था, वो भी फेक आईडीज पे जो है भिलाई से जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर से प्रोक्योर किया जाता था और फ्रेंचाइजीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इसमें गए जो पैसे जो लिए जाते थे कस्टमर से, उन पैसों को कहाँ उपयोग करते थे लोग, कहाँ रखते वो अभी अनुसंधान का विषय है। अलग अलग रेट्स में अलग अलग उसमें लिया जाता था, और उसका जो ये है कि एक फ्रेंचाइजी अगर आपको लेना है तो जो मेन है इसमें जो इसका जो कंट्रोल करते हैं उनको आपको लगभग 50 लाख का पहले फिक्सेड डिपॉजिट में 50 लाख के आपको पहले फ्रेंचाइजी लेने के लिए पैसा देना पड़ता था। उसके बाद जो कमीशन का जो सिस्टम बनाया था वो 70% जो आपका प्रॉफिट है वो जाता था जो मेन मालिक है उसको, और 30% जो है फ्रेंचाइजी में जो पैसा लगा है उसके पास रह जाता था।
ये लोग कोई नाम का बोला ऊपर लेवल का कौन लोग? कुछ लोगों के नाम ये लोग बताए हैं कि कुछ लोग इसमें जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, कुछ लोग औरंगाबाद का रहने वाला है, उनके बारे में बताए हैं। और कुछ लोगों का नाम सामने आया है कि जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऐसे मिडिलमैन काम करते हैं, उनका भी नाम बताए हैं। उनके बारे में जो है आगे के अनुसंधान में आएगा। और दूसरा चीज ये है कि जो ये लोग जो राहुल सिंह के बारे में जो बताया जा रहा था, राहुल सिंह लोधी जो दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ये बहुत साल से जो है इसमें ऑपरेट कर रहा था। ये इसी फ्रेंचाइजी नहीं, इसी जो अम्ब्रेला गेमिंग एक्टिविटी के इस पे ये अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया में, कभी पुणे में, कभी वाइजाग में, कभी मेराइन ड्राइव पटना में जाके पहले काम किया था। और इसमें एक एक्सपर्ट बनने के बाद ये अपने पार्टनर खोजा और ऐसा फ्रेंचाइजी मैनेजर फिर काम करने लगे गेम पूरा सीखने के बाद। और फिर आके जो है सुजीत कुमार विश्वकर्मा जो औरंगाबाद का रहने वाला है, उसके मदद से जो है हुसैनाबाद में बाड़ा के लिए मकान लिया और पिछले 3 महीने से यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। अब तक कितने का ठगी किया है कुछ? वो अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे, बट लगभग एक दिन में ये लोगों के द्वारा 6 से 7 लाख या 7 से 8 लाख के बीच में ट्रांजैक्शंस करते थे।